हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएलपी पाठशाला। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। सो लैटिट्यूड होते क्या हैं? लैटिट्यूड हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो कि ग्लोब में हम लोग शो करते हैं और वो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में रन करती हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर लाइंस दिख रही हैं मीन्स सर्कल्स हैं फ्रॉम डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। सो बेसिकली ये एंगल फॉर्म करती हैं फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? ये सेंटर वाली लाइन जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो लाइन्स है वो हमें देखने को नहीं मिलती हैं, वो हम इमेजिन करते हैं और केवल ग्लोब पे फॉर द पोजीशनिंग के लिए हम लोग शो करते हैं। सो इक्वेटर से ये जो एंगल फॉर्म हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। सो इनको हम जब शो करते हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसे हम नॉर्थ से शो करते हैं, मीन्स 90 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री। जो साउथ डायरेक्शन में जा रही है उसे हम एस से डिनोट करते हैं, मीन्स 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ एंड सो ऑन। सो अब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं। सो लैटिट्यूड क्या होते हैं? इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं जो कि हमें ग्लोब पे दिखाई कर देते हैं और ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मीन्स एज ए सर्कुलर फॉर्मेशन करते हुए मूव करते हैं। एंड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं कि इक्वेटर से 0 डिग्री एंगल जो इसके सेंटर से जो भी एंगल फॉर्म करता है वो होता है लैटिट्यूड। और 1 डिग्री लैटिट्यूड अप्रॉक्स इक्वल होता है 111 किलोमीटर के। अगर टोटल लैटिट्यूड काउंट करें तो कितने होते हैं? 181 होते हैं। अब वो कैसे? वो ऐसे कि ये हमारी इक्वेटर लाइन है और इस इक्वेटर लाइन से अगर हम काउंट करते हैं सो ये 0 से लेके 90 तक जाता है, मीन्स 90 लाइन्स फॉर्म होती हैं एंड डाउन में 90। सो 90, 90, 180 प्लस 1 ये जो सर्कल है इक्वेटर वाला, सो 90, 90, 180 एंड प्लस 1 इक्वेटर लाइन इज टोटल 181 डिग्री। बट अगर हम लैटिट्यूड सर्कल की बात करते हैं तो लैटिट्यूड सर्कल 179 होते हैं। वो 179 क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं सो 0, 10, 20 मीन्स ऐसा करते करते 90 तक गए, बट 90 वाले पॉइंट पे वो एक पॉइंट फॉर्मेशन करते हैं, ना कि सर्कुलर फॉर्मेशन करते हैं। सो हम बोथ द 90s मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन वाला 90 एंड साउदर्न डायरेक्शन वाला 90 को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। सो इसकी वजह से जितने भी लैटिट्यूडनस जो लैटिट्यूड होता है वो एक्सप्रेस होता है डिग्रीज, मिनट एंड सेकेंड्स में। जैसे एग्जांपल मुंबई जो है वो 19 डिग्री नॉर्थ में लाई करती है, मीन्स लैटिट्यूड में लाई करती है। ये इंडिकेट करता है कि जो मुंबई की लोकेशन है उसका एंगुलर डिस्टेंस 19 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे पड़ता है। मीन्स यहाँ कहीं नॉर्थ डायरेक्शन में मीन्स यहाँ 19 डिग्री कहीं फॉर्म करेगा। सो 19 डिग्री नॉर्थ पे हमारा मुंबई आता है। सो वो शो करेगा कि एंगुलर जो डिस्टेंस है वो 19 डिग्री है। लाइंस होती हैं उन्हें हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। जो इक्वेटर लाइन होती है वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होती है। जो इराटोस्थीन्स थे, एक ग्रीक जियोग्राफर एंड मैथमेटिशियन, उन्होंने सबसे पहले मैपिंग का कॉन्सेप्ट अर्थ पे यूटिलाइज किया था यूजिंग द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सब तो इसीलिए उन्होंने मैप को क्रिएट किया था, वर्ल्ड के मैप को सारी पैरेलल लाइंस एंड मेरिडियंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। इक्वेटर सो सबसे इम्पॉर्टेंट होता ही है क्योंकि वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में मीन्स नॉर्थ एंड साउथ 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वली। बट उसके अलावा भी कुछ जो लैटिट्यूड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंटार्क्टिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल एंड ये तो पता ही है कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल फॉर्म्स एट 90 डिग्री। अब पढ़ लेते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। सो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? वो
नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करते हैं, मीन्स सर्कुलर रिंग फॉर्म करते हैं। जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उनकी जो बीच का डिस्टेंस होता है वो इक्वल नहीं होता है। बट अगर हम लैटिट्यूड की बात करें सो उनमें जो भी सर्कुलर रिंग्स ईस्ट टू वेस्ट फॉर्म हो रही थी वो पैरेलल होती हैं, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। बट अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड आप देख सकते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में एक पॉइंट पे जाके सारे के सारे लॉन्गिट्यूड मीट हो जाते हैं और जैसे जैसे इक्वेटर के टुवार्ड्स आते हैं वैसे वैसे डायरेक्शन बढ़ता है और जैसे ही इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे ही जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। सो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मीन्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसकी जो सेंटर ऑफ लाइन होती है वो होती है ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। जैसे हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था तो सेंटर लाइन इक्वेटर होती थी, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में जो सेंटर लाइन होती है, जो मेन लाइन होती है, वो हमारी ग्रीनविच मेरिडियन लाइन होती है। लॉन्गिट्यूड का जो एंगुलर मतलब कितने डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है वो कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, सो हम उसको प्राइम मेरिडियन से एंगुलर फॉर्मेशन जितना होता है उसके अकॉर्डिंग मेज़र कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड्स का पोल्स से इक्वेटर की टुवर्ड जब आते हैं तो उनके बीच की जो डायरेक्शन है वो बढ़ जाती है और जैसे ही इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे ही उनकी बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इक्वेटर का वो 111.32 किलोमीटर का होता है और लॉन्गिट्यूड्स का पोल्स पे डिस्टेंस सबसे कम होता है। टोटल लॉन्गिट्यूड 360 होते हैं। जो स्पेस होता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में उसे कहते हैं गोरे। बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं और जितने भी हैं सारे इक्वल हैं, सो ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि कौन से लॉन्गिट्यूड को हमें एज अ मेन पॉइंट लेना चाहिए। सो इसके लिए 1884 में यूएस प्रेसिडेंट चेस्टर ऑर्थर ने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बुलाई जिसको 25 कंट्रीज़ ने अटेंड किया और उन 25 कंट्रीज़ ने फिर एग्री किया कि एक सिंगल स्टैंडर्ड मेरिडियन होना चाहिए और वो सिंगल स्टैंडर्ड मेरिडियन फिक्स किया गया था ग्रीनविच को, जो कि लंदन के पास पे है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी को जो कि लंदन के पास में है और उसे ही अडॉप्ट कर लिया गया एज अ प्राइम मेरिडियन और उस प्राइम मेरिडियन को नंबर किया गया 0 डिग्री। इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हमारी जो ये बॉर्डर है मीन्स जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो डेट चेंज में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यहाँ से डेट हमारी चेंज हो जाती है। अब वो कैसे? सो ये जो लाइन है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। सो सेम टाइम की बात हो रही है बट इस इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट साइड पे 31 दिसंबर हो रहा है और ईस्ट साइड पे 1 जनवरी हो रहा है। यहाँ पे मंडे हो रहा है सो वहाँ पे संडे चल रहा है। मीन्स इस डेट लाइन की वजह से जो ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में पढ़ते हैं उनमें डेट का चेंजमेंट आ जाता है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एक पर्पस के लिए क्रिएट की गई थी कि जो ये इंश्योर करता है कि अगर आप कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं सो ये क्या करेगा, आपको करेक्ट डेट और प्लेसेस को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। मीन्स लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो ग्रिड सिस्टम है वो हमें प्लेस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है एंड जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो हमें डिसाइड करेगी करेक्ट डेट बताने में। अगर कोई भी पर्सन है मानो सो वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाता है मीन्स इस साइड से मीन्स इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में जाता है, सो क्या होगा कि उसका एक दिन सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ मंडे था तो यहाँ संडे हो जाएगा
बट अगर कोई वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके, सो उसका एक दिन प्लस हो जाएगा, मीन्स यहाँ संडे था तो वहाँ पे मंडे हो जाएगा। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, सो ये बहुत ही केयरफुली बनाई गई है। इसका जो जिगजैग पैटर्न है ये क्या करता है, अवॉइड करता है, मीन्स जो पैसिफिक ओशियन है उसको ये अवॉइड करता है, जितने भी उसके आइलैंड्स हैं। इसीलिए अगर ये आइलैंड कंट्री के आइलैंड से पास करेगी तो डेट का कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन इधर से इधर गई, बट अगर ये यहाँ से ना क्रॉस करके यहाँ से क्रॉस करती, सो क्या होता कि एशिया में एक ही साथ में ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट होता। सो इस डायरेक्शन में वनडे प्लस चल रहा होता और इस डायरेक्शन में वनडे माइनस चल रहा होता। सो कन्फ्यूजन हो जाता कि एक ही कंट्री में अलग अलग डेट्स एक साथ चल रही हैं, इसीलिए ये जो लाइन है वो जिगजैग है।